बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था किस चीज़ पर, ज्योमेट्रिक मीन पर। और ज्योमेट्रिक मीन हमने अनग्रुप डेटा का कैलकुलेट कर लिया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की। अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसका, ग्रुप डेटा का, तो फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, ग्रुप डेटा का। मैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यानी पहले हर वैल्यू का लॉग निकालना है, उसके बाद उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि उसका लॉग उतनी बार शामिल हो जाए जितनी बार वो वैल्यू डेटा में खुद मौजूद है। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? जवाब दें। अब अगर हम बात करें ओपन क्लास की, तो कल वाली एग्जाम्पल को हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर। 18, 19 और 25। 18 को रखा हमने डेटा में कितनी बार? 5 बार। 19 को रखा कितनी बार? 6 बार। और 25 को रखा कितनी बार? 1 बार। हमने लॉग एक्स वर्कआउट किया, यानी जो आपका वेरिएबल है उसका लॉग वर्कआउट किया। 18 का लॉग क्या आया था बताइए कल? पॉइंट 18 का लॉग क्या आया था बताइए सब लोग बेटा? कैसे बेटा? मल्टीप्लाई नहीं करने का बोला अभी मैंने आपको, खाली लॉग 18 निकालने के लिए बोला है ना। आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। लॉग 18 1.255272। ओके ओके, यही है, ओके सही कह रहे हैं। 1.25527। ठीक है जी, ये 18 का लॉग है। 19 का लॉग क्या है? 1.27875। अच्छा, उसके बाद 25 का लॉग क्या है? 1.39794। सही जी। ये आपके पास क्या आ गया? लॉग आ गया। अब डायरेक्ट में लॉग एक्स देखें। अब मैं डायरेक्ट लॉग एक्स का सम नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए कि अगर डेटा में लॉग जो है वो 18 बार था, तो यही डेटा अगर अनग्रुप पे लिखा होता तो मैं लॉग 18 कितनी बार निकालता? 5 बार। तो हमें क्या चाहिए? जब हम एक बार log 18 निकाल चुके हैं और यही वैल्यू हमें डेटा में कितनी बार चाहिए? 5 बार। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो हम एक कॉलम बनाते हैं f इंटू लॉग एक्स का। यानी अगर डेटा में 18 कितनी बार है? 5 बार। तो मैंने क्या किया, 18 का लॉग निकाला एक बार और उसको फिर मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो 5 बार 18 का लॉग निकल गया। ये होना। रिस्पॉन्स तो करें, ये बात समझ में आई सबको या नहीं? अच्छा, अब आप बताइए क्या आंसर बना इसका? 6.27635।
ये आंसर है बेटा, चेक करें सब लोग। वो ऊपर 6 लगा हुआ है, नीचे 3 5 है, तो आंसर में तो फर्क आ रहा है ना आप लोगों का। 6.27636 आ रहा है, 63665, कोई इशू नहीं हो गया। चलेंगे उसके बाद log 19 को मल्टीप्लाई क्या करें, 6 कर दें, क्या आंसर बन रहा है 7 पॉइंट 67252। और ये आंसर आएगा 1.39794। सम कर दें इन सबका, 15 पॉइंट 34678। ठीक है जी, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। आप लोग फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग 15.34768 था ना। क्या आंसर था बताइए, इसका प्रॉपर आंसर बताइए, दो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें। 15.34682 है या 15.34678 है, क्या है आंसर? है तो करीब करीब, लेकिन वही आपका आंसर जो है वो 15.34682। इसको डिवाइड करना है आपने किस, फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 12। 15.34682 को आपने डिवाइड बाय 12 किया, फिर आप निकाल लें इसका एंटी लॉग। तो जो आंसर आपके पास मौजूद है इसको डिवाइड बाय, ये आंसर आ गया। अब क्या करें, शिफ्ट लॉग आंसर। आंसर क्या आ गया 19। यानी आपका ज्योमेट्रिक मीन वही आया। तो मतलब बात ये कि जिस तरह क्वेश्चन दिया हो उस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो आप में से कितने लोगों ने ग्रुप का फॉर्मूला खुद अप्लाई कर लिया था इस तरीके से? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप ग्रुप डेटा का फॉर्मूला खुद से अप्लाई कर लिया था? हमें रिस्पॉन्स करें बेटा, जवाब दें, ऐसे नहीं। इसका शॉर्टकट, ग्रुप का शॉर्टकट, मतलब होमवर्क बहुत कम लोगों ने किया, इसका मतलब ये हुआ।
ग्रुप का शॉर्टकट पता नहीं, तो पता पता करो ना भाई, बनाओ ना ग्रुप डेटा का शॉर्टकट। हाँ जी, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, ग्रुप का अनग्रुप का? ये शॉर्टकट वाला फार्मूला कौन सा है, ग्रुप का अनग्रुप का? अनग्रुप का। इससे आंसर वेरीफाई करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 19 multiplied by 19 multiplied by 19 multiplied by 19 multiplied by 25 की पावर 1/12। चेक करें आंसर सेम आता है? चेक करें आंसर सेम आता है? क्या आंसर सेम आ रहा है? कैलकुलेट करके देखिए ना बेटा। तो क्या आपको इसमें ग्रुप का फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा? चलो मैं इसी में ग्रुप का फार्मूला दिखा देता हूं आपको। 18 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताइए? 18 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 18 की पावर 5 19 की पावर 6 और 25 की पावर 1 होल पावर 1/12। अब भी आंसर सेम आ रहा है? तो बन गया ना बेटा ग्रुप डेटा का फार्मूला। क्या मसला है इसमें, यही तो फार्मूला है। x की पावर f, यानी एक वैल्यू जितनी बार है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 18 5 बार है तो 18 को 5 बार मल्टीप्लाई करना था, मतलब 18 की पावर क्या लगा दो, उसकी फ्रीक्वेंसी लगा दो। हम गौर फिक्र करते ही नहीं है बेटा इसके अंदर। बताइए आप लोग करते हैं गौर फिक्र? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टर मोड ऑफ एडिशन। अगर एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज को प्लस करना हो तो फिर आप क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से प्लस हो जाएगा। अगर सेम वैल्यूज को प्लस करना हो तो आप फिर प्लस ना करें, मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारी सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो फिर मल्टीप्लाई ना करें, पावर लगा दें, जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो? तो मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टर मोड ऑफ एडिशन एंड पावर इज द फास्टर मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पावर जो है वो फास्टर मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन खुद एडिशन है, सेम वैल्यूज का एडिशन है। और जो पावर है वो फास्टर मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। तो इस तरह फार्मूला क्या ड्राइव हुआ बेटा? x1 की पावर
F1, x2 की पावर F2, x3 की पावर F3, इस तरह xt की पावर Ft होल पावर 1/समेशन f। कुछ समझे बेटा? तो ये फार्मूला बन गया किसका? ग्रुप का। कौन सी मुश्किल बात है तो बताइए। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वर्कआउट करने का शॉर्टकट वे हो गया किसका? ग्रुप डेटा का। जवाब दें सब लोग। ऐसे ही है ना? तो ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक काम ये करते हैं ना, अब ये काम एक कर लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हम वर्कआउट कर लेते हैं क्या, क्लोज क्लास इंटरवल। ठीक है, और उसका निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक में। यहां तक सबने लिख लिया बेटा? स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना था वो ले लिया? जवाब दीजिए। ग्रुप डेटा क्लोज क्लास इंटरवल। ठीक है, जीरो टू फोर, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। ये क्लास सेंटर मिल गया आपको। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 10 एंड 3। सही है जी। इसका वर्कआउट कर लेंगे हम ज्योमेट्रिक में, लेकिन ज्योमेट्रिक में निकालने के लिए हमें log x चाहिए। तो x का log कैसे निकालें? यहाँ तो क्लास दी हुई है, इसकी लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी है, तो फिर इस क्लास की वैल्यू को हमें पहले कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? बताइए भाई। वेरिएबल x तो क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल में ही है ना आपके पास। तो log x लेने के लिए पहले आपको निकालनी पड़ेगी मिड क्लास। तो मिड क्लास वर्कआउट कीजिए। क्या आ रही है मिड क्लास? 2, 7, 12, 17, 22। यही है मिड क्लास? जवाब दे। क्या मिड क्लास यही है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद log x निकालना है इसका।
2 का लॉग निकालिए, 2 का लॉग निकालिए। .30103 कल भी निकाला था मेरे ख्याल से। लॉग 7 निकालिए, लॉग 7 .84 509। उसके बाद लॉग 12 निकालिए, 1.07918। उसके बाद लॉग 17 निकालिए, 1.23044। उसके बाद लॉग 12 निकालिए, सॉरी लॉग 22 निकालिए, लॉग 22 1.34242। अब क्या मैं इसका सम कर दूं? नहीं बेटा, अगर डेटा में 2 जो है वो मिड क्लास है, तो ये 2 डेटा में कितनी बार है? 5 बार है ऑन एवरेज। तो इसका लॉग भी मुझे कितनी बार चाहिए? 5 बार चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? f इंटू लॉग एक्स। हाँ जी, 0.30103 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी मिड क्लास 2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो मतलब क्या होगा? 2 डेटा में 5 बार है, तो 2 का लॉग भी कितनी बार चाहिए? 5 बार। तो 2 का लॉग निकाला एक बार आपने, आंसर आया, और ये आंसर आपको काउंट करना है कितनी बार? 5 बार। तो 0.30103 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें प्लीज। 1.50 515। ओके जी। उसके बाद 0.84509 जो कि लॉग है किसका? 7 का। इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? 8 से, फ्रीक्वेंसी से। जल्दी करें बेटा, क्या आंसर आया? 6.76072। अच्छा जी। उसके बाद 1.07918 जो है वो लॉग है किसका? 12 का। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 12 ही है, तो 1.07918 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, जल्दी कीजिए। 12.95016। ओके, 1.23044 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। ठीक है जी, 12 पॉइंट होगा ना, 1.23 तो पहले ही था वो, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, अब 12 हो गया। जवाब दे। 1.34242 को मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 3 कर दें। क्या हुआ? आंसर क्या है? 1.34242 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। आपने मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 1.34242 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें।
4.0276, सॉरी 4.02726। ये आंसर आ गया। यहां तक का सम कर लीजिए, यहां तक का सम कर लीजिए, इसका सम चाहिए। log 2 था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 5 प्लस log 7 था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 8 प्लस log 12 था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 8 प्लस log 17 था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 10 प्लस log 22 था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 3। हाँ जी, ये सम आ रहा है, चेक कीजिए, ये सम आ रहा है, बताइए सब लोग बताएं। वेरीफाई कीजिए बेटा, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। सम क्या आ रहा है? ओके जी, 37.54786। 37.54786, ये इसका सम आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करें, अप्लाई कर दें फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। एंटी लॉग समेशन एफ log x divided by समेशन एफ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, एंटी लॉग तो एफ log x का सम क्या है आपके पास 37.54786 और फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 12 प्लस 3 15 25 30 38। डिवाइड किससे कर दें इसको आप 38 से,
37.54786 को डिवाइड बाय 38 करें और जो आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए। क्या मिल जाएगा बेटा? जो आंसर आए उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा? जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। जो आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाल लें, क्या मिल जाएगा? ज्योमेट्रिक में 9.729 ना, इसको राउंड करके 299 को राउंड करा तो 3 बन जाएगा ना। इसको मतलब फाइनल आंसर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे ले, ये 9.73 बोलूंगा मैं। ये आ गया बेटा आपका ज्योमेट्रिक में। अब इसी आंसर को हम शॉर्टकट से वेरीफाई कर लें। शॉर्टकट लगा लेना, अप्लाई करें शॉर्टकट फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन बराबर है x1 की पावर f1 मल्टीप्लाइड बाय x2 की पावर f2 मल्टीप्लाइड बाय x3 की पावर f3 टिल कहां तक? xt की पावर ft, जहां तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके बाद पावर होल पावर 1 अपॉन सबमिशन f। अब क्या जनाब, मिड क्लास क्या? 2 की पावर क्या लगाया आपने? 5। फिर 7 की पावर क्या लगाया आपने? 8। फिर 12 की पावर क्या लगाया आपने? 12। फिर आपने 17 की पावर क्या लगाई? 10। और फिर आपने फाइनली 22 की पावर क्या लगाई? 3। होल पावर 1 अपॉन 38। जवाब दें। ऐसे चेक कर सकते हैं आंसर आप लोग। कैलकुलेटर देखें जरा सब लोग। ब्रैकेट ऑन किया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 22 की पावर 3 और ब्रैकेट ऑफ। होल ब्रैकेट पे जो पावर लगाई है आपने वो 1 अपॉन 38। ठीक है, अब इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं आप, तो आपको वही आंसर मिल जाएगा 9.729। राउंड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 9.73। और ये आपका ज्योमेट्रिक मीन विद इन अ मिनट जो है, या सेकंड बहुत सारे सेकंड्स मिलाकर जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। हाँ भाई बताइए, रिस्पांस चाहिए आप सबका, मतलब बहुत स्लो रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग यार। बात जब कन्वे हो जाए तो बोल दिया करें यस सर, बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, 9.729 वही आंसर है। राउंड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 9.73 बन जाएगा। कैलकुलेशन भी आपको दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर भी आपके सामने मौजूद है। 9.73। ये क्या बन गया? ये बन गया ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर आप बहाना ये बना रहे हैं कि होमवर्क हमसे नहीं हुआ इसलिए कि हमें फार्मूला नहीं आता था, तो ये गलत बात है बेटा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा सबको? ओके जनाब, तो अब इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हिस्सा हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन शुरू करें बेटा। क्या है हार्मोनिक मीन? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये स्टेटमेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस जुमले को जरा समझते हैं पहले। अर्थमेटिक मीन आपके सामने ये रहा। अर्थमेटिक मीन बराबर है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो अगर जब मैं पहली स्टेटमेंट देता हूं आपको समझाने के लिए, वो क्या है कि हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या ख्याल है, बताइए, जवाब दे। भाई जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। रेसिप्रोकल यही कहलाया ना, लेकिन बात अभी पूरी नहीं है। तो हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अभी खाली इतना जुमला पढ़ा है, इतने जुमले पे काम किया। तो क्या आपको एक तरफ अर्थमेटिक मीन दिख रहा है, एक तरफ उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है? यस और नो? लेकिन उसका अगला हिस्सा भी तो पढ़ना है ना। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल होना काफी नहीं है, एक और चीज भी रेसिप्रोकल चाहिए। वो क्या है? वो है हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल तो है, लेकिन कंप्लीट रेसिप्रोकल नहीं है। एन ऊपर आ गया, लेकिन मुझे ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल चाहिए। मतलब एक्स को भी क्या कर दिया मैंने, 1/x कर दिया। जवाब दे। तो x को 1/x क्यों किया? क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात समझ में आई बेटा? तो सिर्फ अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल है। तो हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, it is used to calculate average speed where distances are constant। ये कैलकुलेट करने के काम आता है क्या? एवरेज स्पीड। कब? जब डिस्टेंसेस क्या हो, कांस्टेंट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड वेयर डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट।
It is used to calculate average speed where distances are constant. ये काम आएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जब डिस्टेंसेस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. सही है. यानी प्रैक्टिकली जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं तो ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के काम आता है. एग्जांपल लेते हैं इसकी. ए, बी एंड सी, ये 3 शहर हैं. फॉर एग्जांपल एक सिटी ए है और एक सिटी बी है और एक सिटी सी है. ये तीनों शहर जो है इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट मतलब ए से बी तक का फासला, बी से सी तक का फासला और सी से ए तक का फासला क्या है, बराबर है. एक शख्स ने अपना सफर यानी जर्नी शुरू किया. वो शुरू किया कहां से, ए से. ठीक है, ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर किया 80 kph पर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर पर. बी से सी पर उसने अपना डिस्टेंस कवर किया 70 kph पर और सी से उसने ए तक डिस्टेंस कवर किया 60 kph पर. तो अगर कोई बोलता है बेटा जो इसका होल जर्नी है, इस होल जर्नी का आप क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, तो फिर इस केस में जो सूटेबल मीन होगा वो क्या होगा. होल जर्नी का मतलब यानी इसका जो इसका जो ओवरऑल जो जर्नी है, इसकी जो इसकी एवरेज स्पीड है वो निकाल दें. तो फिर इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो सूटेबल फार्मूला है वो फार्मूला कौन सा है आपके पास, हार्मोनिक मीन. तो वो आप कैसे वर्कआउट करेंगे. आपने कहा हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3. एक 80 है, एक 70 है और एक क्या है, 60 है. अच्छा, अगर मैं इनका सम कर दूं 80, 70 और 60 तो कितना बनता है बताओ. टू 10 बनता है ना. और अगर मैं 210 को डिवाइड बाय, इधर देखो, अगर मैं 210 को डिवाइड बाय 3 कर दूं तो आंसर क्या आया, 70 नहीं आ गया. जवाब दो. तो ये 70 तो क्या है, अर्थमेटिक मीन है. ये हार्मोनिक मीन थोड़ी है. ये 70 तो अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन थोड़ी है. लेकिन यहां पर आपको एक बात समझाऊं, अर्थमेटिक मीन क्या करता है. एक बात इजाफी कर रहा हूं आज आपके साथ. x की वैल्यू 80 थी, फिर 70 थी, फिर 60 थी. और मीन की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन क्या आया, 70 आया. अब आप डिफरेंस निकाल लें किस शक्ल में, x माइनस में. तो 80 माइनस 70 10, 70 माइनस 70 0 और 60 माइनस 70 माइनस का 10. क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, देखें अर्थमेटिक मीन का फंक्शन ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो डेटा के डिफरेंसेस को बराबर बराबर तकसीम कर देता है. मतलब सबको बराबर कर, मतलब जो वैल्यू डेटा में 80 है वो ऑन एवरेज 70 है, जो वैल्यू डेटा में 70 है वो भी ऑन एवरेज 70 है, और जो वैल्यू डेटा में 60 है वो भी ऑन एवरेज क्या है, 70 है. आप 80 70 60 का सम करें 210 आएगा, आप 70 70 70 का सम करें तब भी 210 आएगा. यस और नो. तो जब हमने डेटा का सम करके उसको बराबर तकसीम कर दिया तो मतलब क्या हुआ, हमने हर चीज बांट दी, हमने अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म कर दिया. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 का, ये क्या शो कर रहा है, 80 के पास 10 रुपए ज्यादा थे, मतलब 10 यूनिट ज्यादा थे.
₹10 नहीं बोल रहा, 80 के पास 10 यूनिट ज्यादा थे और 60 के पास क्या थे, 10 यूनिट कम थे। तो अर्थमेटिक मीन ने क्या किया, 80 से 10 यूनिट लेकर उसको 70 बना दिया और वो 10 यूनिट किसको दे दिए, 60 को दे दिया, ताकि वो भी 70 बन जाए। इस तरह डेटा की हर वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अर्थमेटिक मीन क्या करता है, अर्थमेटिक मीन डेटा के डिफरेंसेस को बराबर बराबर तकसीम कर देता है। यस और नो बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आती है? ये फंक्शन समझा रहा हूं मैं आपको अर्थमेटिक मीन का। लेकिन अभी हमें अर्थमेटिक मतलब बात इस तरफ निकली क्योंकि फॉर्मूला मैंने बनाया है अर्थमेटिक मीन से, तो मैंने एक इजाफी बात समझा दी आपको। तो इस डेटा का मतलब अगर इसका हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन तो एवरेज स्पीड 70 आती है। लेकिन अगर हम इसका निकालते हैं हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन? मुझे अब आंसर क्या रखना है, 1/80। नो, नॉट 1/210, गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। 1/70, 1/60, ये सबसे बड़ी गलती है भाई, मैथ्स की गलती। डिनोमिनेटर कॉमन हो तो न्यूमरेटर सारे प्लस हो जाएंगे जनाब, या माइनस हो सकते हैं आपस में, जो भी साइन लगाओ। लेकिन न्यूमरेटर कॉमन हो तो कभी भी डिनोमिनेटर प्लस थोड़ी होते हैं। गलती कर दी ना। अब कैलकुलेटर पे टाइप करें 1/80 प्लस 1/70 प्लस 1/60, सम बताइए क्या आता है, बोलिए। देखिए 1/80 प्लस 1/70 प्लस 1/60, आंसर आया 73/1680। ठीक है जी, मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देता हूं ताकि कोई राउंडिंग का मसला ना हो मेरे पास। आंसर आया 73/1680। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का। हाँ जी, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3, और ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 73/1680। तो आंसर निकाल लें, यानी 3 को डिवाइड बाय आंसर कर दें, आंसर मिलेगा 69.04। ये कहलाएगा आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो सेम डेटा का हमने अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया और सेम डेटा का हमने हार्मोनिक मीन भी निकाल लिया। जवाब दें। अब बार बार ग्रुप का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं वही एग्जांपल लूंगा जो एग्जांपल हमने आपसे डेटा कलेक्ट करके ली थी। मैं चाहता हूं कि हर केस का ग्रुप का फॉर्मूला आप लोग ड्राइव करके बताएं मुझे, आप लोग इस काबिल हो। अच्छा जी, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने बेटा? हो गया सॉल्व? अब वही बात एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको सॉल्व। अनग्रुप फॉर्म में 18 18 18
19, 19 एंड 25। ये डेटा किस शक्ल में आ गया? अनग्रुप फॉर्म में आ गया। इसका निकालेंगे हम रेसिप्रोकल। वन अपॉन 18, 1 upon 18, 1 upon 18, 1 upon 19, एंड 1 अपॉन 25। रेसिप्रोकल का सम चाहिए हमें। बताइए, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए हमें। रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए हमें। आप बताइए। क्या सम आता है बताइए आप लोग। सम निकाल के बताइए ना कोई बेटा इसका रेसिप्रोकल का। जी बेटा, क्या सम आ रहा है? वन अपॉन 18, ये सम कितनी बार चाहिए मुझे? 5 बार। प्लस 1 अपॉन 19, ये सम मुझे कितनी बार चाहिए? 6 बार। प्लस 1 अपॉन 25, ये सम कितनी बार चाहिए? 1 बार। आंसर आ गया हमारे पास क्या? 0.6335672 515। चले इसको इस तरह रख लें या उस तरह, जिस तरह आप रखना चाहें। 0.63356 है ना, तो इसको राउंड करके आप अगर 5 पे लेते हैं तो आप इसको 3.63357 लें। 0.63357। रिस्पॉन्स करें बेटा। एक ही स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया अब तक, बस कोई बाकी लोग कैलकुलेट करना नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये हुआ। समेशन n डिवाइडेड बाय समेशन रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12। डिवाइड किससे किया आपने? आप जब खुद से नहीं करोगे कैलकुलेट तो खुद से क्या सीखोगे फिर आप? 0.63357। अब इसका आंसर निकालना है। अच्छा जी, तो 12 डिवाइडेड बाय आंसर
18.94 18.94 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्या, हार्मोनिक मीन 18.94। तो अब आपने गौर किया, इसी डेटा का हमने निकाला था अर्थमेटिक मीन, इसी का निकाला था हमने ज्योमेट्रिक मीन, और इसी का निकाला हमने बेटा क्या, हार्मोनिक मीन। सोचिए, तो सेम डेटा का अगर हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, सेम डेटा का निकालेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन, और सेम डेटा का निकालेंगे हम हार्मोनिक मीन, तो सबसे बड़ा आंसर अर्थमेटिक मीन का होगा। उसके बाद उससे छोटा आंसर ज्योमेट्रिक मीन होगा का होगा, और उससे छोटा आंसर किसका होगा, हार्मोनिक मीन का होगा। आप ऑब्जर्व करके देख लें, आप सेम डेटा का आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं, आप लोग सब लोग, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। यस और नो बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए मुझे। तो 19 पॉइंट समथिंग आंसर आया था किसका, अर्थमेटिक मीन का। फिर 19 आंसर आया था किसका, ज्योमेट्रिक मीन का। और प्रोग्रेशन नहीं बेटा, मीन की बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक मीन, एपी नहीं, HM AM GM। ठीक है जी, ये सारी बातें आप सो गई। अब वही बात है कि भाई अब हार्मोनिक मीन लाना है आपने कहां पर, आपने अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करना है और सारी बातें वापस ले जानी है कहां पर बेटा, ये सारी बात जो हमने कर ली, इसको अब हमने करना है ग्रुप डेटा की शक्ल में। फिर वही बात, ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होगा, बड़ा आसान है फार्मूला ग्रुप डेटा का। आप सोचें, अभी मैंने तो बड़े मजे से क्या कर लिया, कैलकुलेटर पर जल्दी वर्किंग कर ली, बहुत से स्टूडेंट देख के परेशान हो गए। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिर्फ लिखूं 18 5 बार, जवाब दें, 19 6 बार, और 25 एक बार, तो 18 का फिर आपको रेसिप्रोकल चाहिए कितनी बार, 5 बार। 19 का रेसिप्रोकल चाहिए कितनी बार, 6 बार, और 25 का रेसिप्रोकल चाहिए कितनी बार, एक बार। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जरा सब देखिएगा, देखिए एक चीज समझिएगा, अगर मैं 1/18 लिखता हूं, और ऐसा मैं लिखता हूं कितनी बार, 5 बार, क्या होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सारे आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं बेटा। तो ये आंसर बनेगा 5/18। जवाब दें, जब मैं लिखूंगा 19 कितनी बार, रेसिप्रोकल लिखूंगा 19 का कितनी बार, 6 बार, 1/19 प्लस 1/19 प्लस 1/19 प्लस 1/19 प्लस 1/19, तो बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा 6/19। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो गया, प्लस हो गए। यस और नो, जवाब दें बेटा। सही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 18 का रेसिप्रोकल चाहिए 5 बार, तो आप सिंपल एक काम करें ना, आप इस तरह लिखें इसको F/X। अच्छा, अब सब देख लें जरा, मैं 5/18 लिखूं या 1/18 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं, तब भी बात एक ही है ना, ऐसे भी लिख सकता हूं उसको। मैं 6/19 लिखूं या 1/19 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, 6 कर दूं, बात एक ही है ना, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 1 होके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। 5 1/18 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। यस और नो बेटा, ये छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखिए। और डायरेक्ट लिख दो मैं 5/18 6/19 एंड 1/25।
तो बेटा अब भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 0.63357। ठीक है, अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या बना, समेशन एफ ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय समेशन एफ अपॉन एक्स। समेशन एफ कितना है, 12 है, 12 को डिवाइड करना है रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम से, जो कि बराबर है किसके, 0.63357। आंसर वही आ जाएगा आपके पास 18.94। और अगर ग्रुप डेटा क्या हो विद क्लोज क्लास हो तो पहले आप निकालेंगे मिड क्लास, और मिड क्लास निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे बेटा, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। हो जाएगा सॉल्व बेटा, बताइए सब लोग। जवाब दें सब लोग बेटा। ठीक है जी, तो अब आपका होमवर्क फिर वही, दोबारा से वही क्वेश्चंस जो आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। यानी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे उन्हीं का आप वर्कआउट करें क्या बेटा, हार्मोनिक मीन भी। वो क्वेश्चंस मैं रिपीट करता हूं दोबारा से। क्वेश्चन 6 है अनग्रुप डेटा का, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 10 है। ठीक है, 6, 8, 9, 10, क्वेश्चन 6, 8, 9, 10 नोट किया आप लोगों ने। अब अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो अब कर लीजिएगा लाजमी। अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन 6, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी, 11 नहीं कीजिएगा, 11 छोड़ दीजिएगा, 11 वो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है। 12 और 13 चलें, ये अनग्रुप है। उसके बाद ग्रुप का होमवर्क दे रहा हूं मैं आप। ग्रुप का होमवर्क है ओपन क्लास का। क्वेश्चन 17 एंड 19, ये दो क्वेश्चन कर लो। क्लोज क्लास का होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन 20 एंड 21। ठीक है जी, अब अगर आपने इनके अर्थमेटिक मीनिंग निकाला तो अर्थमेटिक मीन भी निकाल लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाला तो वो भी निकाल लीजिएगा, और हार्मोनिक मीन तो निकालना ही है वैसे भी आपने। समझ जाए बात को अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके बेटा, इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं, बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।